Hello guys, this is lines and angles exercise 10.4. In this figure, AB is parallel to CD and angle 1 and angle 2 are in the ratio 3:2. Determine all angles from 1 to 8. तो बेसिकली इसमें हमें ये फिगर दिया है और इसमें हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब AB ये वाली लाइन और CD दोनों पैरेलल लाइन्स है, और एंगल 1 और एंगल 2 हमें गिवन है, इनका रेशियो 3:2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें डिटरमाइन करने हैं जितने भी एंगल्स है, मतलब हमें फाइंड करने हैं एंगल 1 से लेकर 8 तक। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। इन्होंने कहा है कि एंगल 1 जो है वो 3 है, और जब भी रेशियो बोले तो हमें 3 के साथ x लगाना है, तो एंगल 1 3x है और एंगल 2 है 2x। वैसे ही जैसे ये x बन रहा है और x में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमें ये दोनों जो है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180। पर उससे पहले हम लिखेंगे इनके एंगल्स के नाम, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। थ्री एक्स प्लस 2x 5x होगा, और ये 180 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36 आएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी वैल्यू से सबके आंसर्स निकाल देंगे। तो पहले हमें एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 कितना है? 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, तो हमारा एंगल 1 है 108 डिग्री। एंगल 2 है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। वैसे ही एंगल 3 है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 108 डिग्री। एंगल 4 इज 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36। अब हमने एंगल 4 तक तो निकाल लिया, बट हम एंगल 5 का कैसे निकालेंगे? हमने जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए थे, वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो होते हैं, तो ये इसके इक्वल ये होता है, पैरेलल लाइन्स है ना दोनों। तो जो 2 है 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 2x तो ये भी 2x होगा, और ये 3x है तो ये भी 3x होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 3x। 3x क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों एंगल्स इक्वल है, इज इक्वल टू 3x, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये 108 हो जाएगा। अब ऐसे हम बाकी के एंगल्स निकालेंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल 7 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री। दैट्स इट। थैंक यू। So this is question number 2 of exercise 10.4. So question number 2, in figure this L, M and N are parallel lines intersected by transversal P at x, y and z respectively. Find angle 1, angle 2 and angle 3. तो ये फिगर है जो हमें गिवन है, और हमें गिवन है कि L, M, N ये तीनों लाइंस पैरेलल है। ये देखो ये पैरेलल लाइंस है, और एंगल 4 ये वाला एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। तो हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं। एंगल ये वाला एंगल 4 120 डिग्री है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा।
क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको लिख देते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि आपने बेसिक वीडियो में देखा होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, जेड में होते हैं। तो ये जेड बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 कितना है, अगर एंगल 4 120 डिग्री है तो एंगल 2 भी 120 डिग्री होगा। तो हमने एंगल 2 फाइंड कर लिया। अब हम एंगल 1 को फाइंड करते हैं। हम एंगल 1 बाद में करेंगे, पहले हम एंगल 3 फाइंड करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 3 फाइंड करने के लिए, जैसे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है, 180 डिग्री होता है उनका सम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 का और एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 निकालने के लिए हम एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स तो एंगल 4 जो है हमारा 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री प्लस एंगल 3 जो हमने अभी फाइंड नहीं किया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 3 जो है वो हमारा 60 डिग्री आ रहा है। तो हमने एंगल 3 भी फाइंड कर लिया। अब इसी की हेल्प से एंगल 1 भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल 3 है, तो हमें देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल 3 के इक्वल ही होगा एंगल 1, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। तो हम नीचे लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा एंगल 3 जब 60 डिग्री है तो एंगल 1 भी 60 डिग्री होगा। तो हम आंसर्स लिख देंगे। एंगल 1 60 डिग्री, एंगल 2 120 डिग्री और एंगल 3 60 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स है। थैंक यू।